भी वो ये हमें करना होगा। कुछ भी कर, सोच कैसे भी करके वो रिपोर्ट्स लेकर आ ब्रिज से। मैं लाऊंगा दीदी, मैं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है छोटी माँ। बेटा कैसे ठीक समझूं? तुम्हारी मम्मी अचानक से चली गई और तुम दोनों परेशान लग रहे हो। वो मम्मी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए चली गई होंगी। डोंट वरी बेटा, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कभी बात मन को लग जाती है तो आंख में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन तुम किसी बात को दिल से मत लगाना, हम हैं ना। मुझे पता है तुम्हारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, पर बेटा कोई भी बात हो तुम हमसे कह सकती हो ना, ये तुम्हारा भी घर है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। देखो बेटा, तुम्हें जरूरत पड़ी तो ज्योति को अपने जेवर गिरवी रखने पड़े, ये नौबत दोबारा नहीं आनी चाहिए बेटा। देखो बेटा, हम सब भी तुम्हारे अपने हैं। कोई भी जरूरत पड़े तो बेझिझक हमसे मांग लेना। इस परिवार ने हमेशा दूसरों की मदद की है, बल्कि अगली बार तुम ज्योति से नहीं तो मुझसे डायरेक्टली बात करना। और बेटा, पद्मा जी तो चली गई हैं, तुम्हारे पापा भी जाना चाहते हैं। जी। चलो ज्योति। बहुत अच्छा लगा आपके घर की पूजा में शामिल होकर। ईश्वर आपके घर की सुख समृद्धि को ऐसे ही बनाए रखे। जी, मैं आप सबको छोड़ के आता हूँ। उदय बेटा, तेरी यहाँ भी जरूरत है। बहुत सारे मेहमान हैं ना, मैं ड्राइवर से कह दूंगी, वो इनको छोड़ आएगा। बेटा बाहर ड्राइवर है राम सिंह, उससे कह देना, वो आपको। नहीं, जरूरत नहीं आंटी। वैसे भी उदय जी हमें सुबह लेकर आए थे। यहाँ बाहर बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन बेटा वो दीपू बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम सब चले जाएंगे। आपको और भी मेहमानों का ख्याल रखना है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बस जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा भाई साहब, चलिए। मम्मी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप आ गए। आप आइए ना मम्मी। ब्रिज जी, देखिए तो कौन आया है। अरे तुमने तो डरा ही दिया। ओ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। नमस्ते बेटा। अच्छी खासी कहानी पढ़ रहा था और अब माँ बेटी का इमोशनल रोना धोना देखना पड़ेगा। उफ। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगी। जब संदीप भैया से बात हुई तो ज्योति की... अरे मेरी बेटी बुलाए मुझे और मैं ना, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? हमें लगा कि वहाँ बड़ी पूजा हो रही होगी तो
पता नहीं आपको वक्त मिलेगा कि नहीं। अरे बेटा, मैं तो जाना नहीं चाहती थी, पर तेरे पापा ने और सबने कहा तो जाना पड़ा। छोड़िए अब ये सब, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए दर्शन कीजिए। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए ना मम्मी, सब कुछ वैसे ही किया जैसे हम घर में करते थे। बहुत अच्छा सजाया तूने। देखना, अब ये विघ्नहर्ता तेरे सारे दुख और तकलीफ दूर कर देंगे। और जिसने ये दुख दर्द दिए है उसको भी सजा देंगे, है ना? अरे छोड़ ना बेटा, जाने दे। आज के दिन तो दुश्मन को भी बुरा नहीं कहते। तू बता, ब्रिज जी की तबीयत कैसी है? बस इलाज चल रहा है मम्मी जी। नहीं बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब तो सुशी काम करने लगी है। जी हाँ, उम्मीद तो यही है कि सब ठीक हो जाएगा। बेचारी को मेरे लिए ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है। इसके बॉस ने कहा है कि ओवर टाइम के पैसे अलग से मिलेंगे, है ना सुषमा? जी जी, वो ब्रिज की हिम्मत नहीं टूटी। आज भी वो हर कदम पर मेरा बहुत साथ देते हैं। कभी कभी शो भी कर लेते हैं। ये कैसा इंसाफ है भगवान। एक बेटी पैसे पैसे के लिए दर दर भटक रही है, जाने क्या क्या कर रही है, और ज्योति के यहाँ शानो शौकत और दिखावे के लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं। क्यों भगवान? मम्मी क्या सोचने लगी आप? अरे हाँ, मैंने आपके लिए प्रसाद और बहुत सारी चीजें बनाई हैं। बिना खाए तो आपको जाने ही नहीं दूंगी। इतने प्यार से तूने बनाया है तो बिना खाए तो मैं भी नहीं जाने वाली। मैं आती हूँ, जरा हाथ मुंह धोकर। देखा, मैंने कहा था ना, मम्मी जरूर आएंगी। हाँ, सही कहा था तुमने, देखा मैंने। लेकिन शायद एक बात तुमने नहीं देखी। भाई कुछ भी कहें, कितना भी प्यार दिखाएं, लेकिन वो पहले यहां अपनी सगी बेटी क्या नहीं आई? गई तो वो पहले अपनी सौतेली लेकिन अमीर बेटी ज्योति वशिष्ठ क्या। यहां तो बस रास्ते में इस गरीब खाने में बस झांक लिया उन्होंने। सही नहीं किया, गलत। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बिंदी भी बहुत अच्छी लग रही है। ये बात है छोरी, कहाँ खोई है? लगता है ज्योति के घर से अभी तक लौटी ना तू है। अरे सच कहूं ना तो बेटा, मैं भी ज्योति के बारे में ही सोच रही थी। अपनी पोती को रानी बने देख के मन को बहुत शांति मिली है।
राम जी की कृपा से थारे को भी ऐसा घर परिवार मिलेगा। पर पता नहीं इस पद्मा को क्या हो गया। बता रहा हूँ ना पापा आपको, वो सुषमा के घर गई है। वो सुबह उसका फोन आया था, उसके घर भी गणेश जी की पूजा है। अरे पर दीपू ऐसे अचानक वो पापा अचानक नहीं हुआ नहीं, वो। नहीं नहीं दीपू तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। सच सच बोल बेटा, बात क्या है? अरे नहीं पापा, कोई उससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए। दम घुट रहा था मेरा वहां पर। अगर एक पल भी रुकती ना वहां तो मैं मर जाती। दम घुट रहा था तुम्हारा वहां? अरे तुम तो स्वर्ग में जाओगी ना तो वहां भी तुम्हारा दम घुटेगा। फितरत ही तुम्हारी ऐसी है। इतने अच्छे लोग, इतनी इज्जत, और वहां से तुम पैर पटकते हुए चली आई। लोग सवालिया नजरों से देख रहे थे हमें। बेटी के प्यार में अंधे हो जाते हैं आप। अच्छे लोग, इज्जत। जो इज्जत मिल रही थी देखी थी मैंने। बड़े बड़े लोग नौकरों की तरह दिखाई दे रहे थे हम उनके सामने। और लोगों ने तो कानाफूसी भी शुरू कर दी थी। लेकिन आपको तो देखने के साथ साथ आपको ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। अपना अपना नजरिया है पद्मा। अगर हम बुरा देखेंगे तो हमें बुरा दिखेगा, और अगर हम अच्छा देखेंगे ना तो हमें अच्छा दिखेगा। अरे लोगों की क्या है, हैं? लोग तो भगवान पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकते, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। हम तो ये सोचकर बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी राज कर रही है उस घर में। तो रहिए ना अपने सपनों में। सब आंखों का भ्रम है, दिखावा है। महल जैसा घर, अमीरी शान, सब पैसों की बर्बादी है। अच्छा तो ये बात तुम्हें चुभने लगी? अरे अपनी मेहनत से कमाया है उनने ये सब कुछ, और इसके बावजूद उनके पैर जमीन पर हैं। माँ समझाओ इसे। मैंने भी दुनिया देखी और लोग भी देखे हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं भी किसे समझा रहा हूं? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा पद्मा, कभी कुछ भी नहीं आएगा। आपने दुनिया देखी है, लेकिन आप अपना घर और अपने घर वालों को नहीं देख पा रहे। जितने पैसे एक दिन की पूजा में खर्च हुए ना, उतने में ब्रिज का इलाज हो सकता है। लेकिन आप तो बस इस बात से खुश है कि आपकी बेटी रानी की तरह राज कर रही है। आपकी नजर वहां नहीं जा रही जहां आपकी दूसरी बेटी की हालत भिखमंगों की तरह हो गई है। मैं देख कर आ रही हूं वो किस हालत में अपनी जिंदगी गुजार रही है। और वहां ज्योति, किसी को इतना सब कुछ मिला और मेरी बेटी उसे फाकों की नौबत आ गई। बस करो पद्मा, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? अरे ज्योति की शादी अगर अमीर घराने में हो गई तो उसमें उसकी क्या गलती है? और सुषमा अगर गरीबी से गुजर रही है तो उसमें भी ज्योति का ही दोष। हाँ पद्मा, आखिर तुम्हारी सोच को हो क्या गया है? बिल्कुल सही सोच है मेरी। आप लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आज ज्योति को हमारी जरूरत नहीं है। उसके पास लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। आज अगर उसकी पूजा में नहीं जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुशी, उसके लिए तो बस हम ही हैं। एक बार माँ की नजर से सोच के देखिएगा शर्मा जी, आप
को अपनी दूसरी बेटी का दर्द दिखाई देगा। सुषमा के लिए मम्मी की फिक्र जायज है, पर मम्मी नहीं जानती कि ब्रिज कैसे कैसे खेल खेल रहा है सुषमा के साथ। नहीं जानती। इसका मतलब ब्रिज के पास वो रिपोर्ट होगी, जरूर होगी। कुछ ना कुछ तो होगा जो उसने सुषमा को दिखाया होगा। मेडिकल रिपोर्ट का दीपू, तू अपने फायदे के लिए अपने घर वालों से ऐसे ऐसे झूठ बोलता था कि तेरे घर वाले उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। तुझे फिर से झूठ का सहारा लेना होगा, पुराना दीपू बनना होगा। लेकिन नहीं, किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि किसी के सच को सामने लाने के लिए, अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए। अरे भैया आप यहाँ? अरे हाँ सुषमा, वो क्या है कि मैं बाजू के एरिया में पार्सल डिलीवर करने आया था, तो मैंने सोचा कि ये ब्रिजी कहाँ है? वो तो डॉक्टर के पास गए, कुछ काम था। डॉक्टर के पास? अंदर चल। सुषमा बात क्या है, असली में तुझसे ही मिलने आया था। एक बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू ये बात ब्रिजी या घर में किसी भी कहे। पर बात क्या है? तुझे मेरी फ्रेंड पंची याद है? हाँ, वो आपकी अमीर दोस्त। हाँ, मेरी अमीर दोस्त। आज मैं पंची से मिला था, तो बातों ही बातों में ब्रिजी की बीमारी की बात चली। तो उसने मुझे बताया कि उसके एक अंकल है डॉक्टर, वो ऐसी बीमारियों के स्पेशलिस्ट है। और तू तो जानती है कि पंची को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में पता है। तो उसने उसी वक्त अपने अंकल को फोन लगाया, और पता है उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा कि वो ब्रिजी का इलाज करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं फटाफट दौड़ के तेरे पास आ गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप सोच नहीं सकते कि आज मैं कितनी खुश हूँ। बस ब्रिजी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं। अब तू एक काम कर, जल्दी से जाकर ना वो मेडिकल रिपोर्ट्स लिया। मैं अभी जाके डॉक्टर साहब को उनको दिखाता हूँ। पर वो मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ? देखना यहीं कहीं होगी, इलाज चल रहा है उनका। हाँ, वही 50,000 तो दिए हैं। देखती हूँ मैं। देख। यहाँ नहीं है। वो अलमारी देख। वो अलमारी तो ब्रिज, लेकिन चाबी। हाँ, एक मिनट, ये लीजिए।